वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन मिल्टन की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है ऑन टाइम, यानी ये पोइम वक्त के मुतालिक लिखी गई है जो कि 22 लाइंस पर कंसिस्टेड है। ये बेसिकली एक सिंबॉलिक पोइम है जिसमें टाइम को पर्सोनीफाई किया गया है और उससे कुछ कमांडमेंट्स दी गई हैं। पोइट टाइम को एड्रेस करते हुए कहता है, फ्लाई एनवियस टाइम, ए हासिद वक्त, तुम बहुत तेज़ी से परवाज़ करो, बहुत तेज़ी से गुज़रना शुरू कर दो। टिल दाउ रन आउट दाई रेस, जब तक कि तुम अपनी दौड़ को ख़त्म नहीं कर लेते। ए हासिद वक्त, बड़ी तेज़ी से उड़ते चले जाओ। कॉल ऑन दाई लेज़ी लेडन स्टेपिंग आर्ट्स, और तुम्हारे वो घंटे जो कि बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहे हैं और जो शीशे के बने हुए बहुत ही सुस्त किस्म के घंटे हैं, उनको भी बुलाओ ताकि वो भी तेज़ी से गुज़रना शुरू कर दें। यानी ए वक्त, तुम अपनी तमाम इकाइयों के साथ बहुत तेज़ी से गुज़रना शुरू कर दो। हुज स्पीड इज़ बट द हैवी प्लमेट्स पेस, यानी जिनकी रफ़्तार महज प्लमेट्स की रफ़्तार की मानिंद है, यानी बहुत ही सुस्त आलों जैसी जिनकी रफ़्तार है। एंड ग्लट दाई सेल्फ विद वट दाई वॉम डेवर्स, और तुम उन तमाम चीज़ों को निगल लो जिनको तुम्हारा मैदा हज़म कर सकता है, उन तमाम चीज़ों को अपने अंदर ठोंस लो। विच इज़ नो मोर देन वट इज़ फॉल्स एंड वीन, तुम उन तमाम चीज़ों को अपने अंदर निगल लो जो कि हमारे लिए झूठी और फजूल चीज़ें हैं, यानी इस दुनिया की तमाम चीज़ों को तुम अपने अंदर हड़प कर लो। एंड मियरली मोर्टल ड्रॉस, क्योंकि वो तमाम चीज़ें हमारे लिए महज गंदगी और गलाजत की मानिंद हैं। सो लिटिल आवर लॉस, इसलिए अगर तुम हमसे हमारी तमाम चीज़ें छीन भी लोगे तो ये नुकसान हमारे लिए बहुत ही छोटा नुकसान होगा। सो लिटिल इज़ दाई गेन, और जो तुम हमसे हासिल करोगे तुम्हारी वो हासिल होने वाली चीज़ें भी बहुत घटिया और बहुत ही थोड़ी होंगी। फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड दाउ हैस्ट एंटॉम्ड, जब तुम हमारी हर बुरी चीज़ को अपने अहाते में ले लोगे, उसे हड़प कर लोगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल, और इन सब के आखिर पर, दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, तुम्हारा जो लालचीपन है वो भी इस्तेमाल हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ए वक्त, पहले तुम इस दुनिया की तमाम घटिया चीज़ों को हड़प कर लो और उसके बाद तुम खुद भी ख़त्म हो जाओ। देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस, और उसके बाद वो अजीम अब्दियत हमें हमेशा के लिए खुशामदीद कहेगी, और जो हमारी खुशियाँ हैं विद एन इंडिविजुअल किस, एक तन्हा बोसे के साथ हमें खुशियाँ अता करेगी, यानी उससे हमें फिर अब्दियत हासिल हो जाएगी। वक्त का तसव्वुर, वक्त का कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और हमारी दुनिया में हमेशा अब्दियत रह जाएगी। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड, और एक तूफ़ान की मानिंद खुशियाँ हम पर निछावर होना शुरू हो जाएंगी। व्हेन एवरीथिंग दैट इज़ सिंसियरली गुड, और फिर हर वो चीज़ जो कि मुखलस हद तक हमारे साथ अच्छी है। एंड परफेक्टली डिवाइन, और जो कि मुकम्मल तौर पर आसमानी है, वो हर अच्छी चीज़ विद ट्रूथ, सच्चाई के साथ, एंड पीस, और अमन के साथ, एंड लव शैल एवर शाइन, और हम पर हमेशा मोहब्बत के साथ चमकेगी। यानी जब इस दुनिया से घटिया चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद वक्त भी ख़त्म हो जाएगा तो हमें हमेशगी यानी इमोर्टैलिटी हासिल हो जाएगी। हम इटर्नल हो जाएंगे, इमोर्टल हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में फ़ना और मौत ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हमारे ऊपर मोहब्बत के साथ हमेशा सच्चाई और अमन ही चमकेगा। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, उस अजीम तख्त के ऊपर, ऑफ हिम यानी खुदा का जो अजीम तख्त है। इट हुज़ हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, वहाँ पर महज खुशियों के नज़ारे ही हमें दिखाई देंगे, यानी खुदा भी फिर हमारे साथ होगा। When once our heavenly guided soul shall climb, जब एक मर्तबा हमारी आसमानों से खुदा से गाइड की हुई, रहनुमाई की हुई जो रूह है वो बुलंद होगी। Then all this earthy ग्रोसन क्विट, तो फिर इस ज़मीन की तमाम चीज़ें जो होंगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी, यानी ज़मीन की बुराइयां और तमाम सोशल ईवल्स ख़त्म हो जाएंगे। अटायर्ड विद स्टार्स, और फिर हमारी जो ज़मीन होगी वो जन्नत की मानिद बन जाएगी और हम सितारों के लिबास में रहेंगे। वी शैल फॉर एवर सिट, हम हमेशा सितारों के नीचे ज़िंदगी बसर करेंगे।
ट्रियम्फिंग ओवर डेथ, हम मौत के ऊपर फतह पा लेंगे। एंड चांस, और तकदीर के ऊपर भी हम फतह पा लेंगे। एंड दी, ओ टाइम, और ए वक्त हम तुम पर भी काबू पा लेंगे। यानी अगर वक्त इस दुनिया की तमाम चीज़ों को अपने साथ लेकर डूब जाए और ख़ुद भी फना हो जाए तो फिर हम इस दुनिया पर तमाम बुराइयों पर भी फतह पा लेंगे और मौत और किस्मत पर भी फतह पा लेंगे। खुदा भी इस ज़मीन पर हमारे साथ होगा और ये ज़मीन ही खुदा के वजूद की वजह से जन्नत बन जाएगी। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम है A B C D C E E F F G G H H I I J K K J, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है रेस और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है पेस। उसके बाद सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि आर्स, डेवर्स। फिफ्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि वेन, गेन। उसके बाद सिक्स्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि ड्रॉस, लॉस। उसके बाद नाइन्थ और टेंथ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि एंटॉम्ड, कंज्यूम्ड। 11th और 12th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि ब्लिस, किस। उसके बाद 13th और 14th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि फ्लड, गुड। उसके बाद 15th और 16th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि डिवाइन, शाइन। उसके बाद 17th और 18th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि थ्रोन और अलोन। उसके बाद 19th लाइन 22nd लाइन के साथ यानी लास्ट लाइन के साथ राइम्ड है, जैसा कि क्लाइम, टाइम। उसके बाद 20th लाइन और 21st लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि क्विट, सिट। यानी इस तरह से इस पोइम की राइम स्कीम बनती है A B C D C E E F F G G H H I I J K K J। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी को एड्रेस करे तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में अगर हम देखें तो वो टाइम को एड्रेस करते हुए कहता है फ्लाई एनवियस टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में फ्लाई एनवियस टाइम के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। सबसे पहले तो इस पोइम में थारोली टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है। जैसा कि लाइन नंबर 1 और 2 को अगर हम देखें तो इसमें वो टाइम को पर्सोनिफाई करते हुए कहता है कि तुम खुद भी तेज़ी से परवाज़ करो और जो तुम्हारे बहुत सुस्त रवि का शिकार घंटे हैं उनको भी पुकारो। उसके बाद नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 सो लिटिल इज़ से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइंट एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 5 में विच इज़, लाइन नंबर 12 में विद किस, लाइन नंबर 14 में थिंक इज़, लाइन नंबर 21 में विद सिट। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 11 को अगर हम देखें तो इसमें पार्ट कहता है देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस, और इसके बाद यानी जो लंबी अब्दियत होगी वो हमारी खुशियों को गले लगाएगी, वो हमारी खुशियों को खुश आमदीद कहेगी। अब वो कैसे करेगी वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है, यानी लाइन नंबर 12 में वो कहता है विद एन इंडिविजुअल किस, एक बोसे के साथ। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 13 में वो कहता है एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड, और खुशियाँ जो हैं वो सैलाब की मानिद हम पर उमड़ आएंगी। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में टाइम और टिल, ये दोनों वर्ड्स टी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन रन, रेस, लाइन नंबर 2 में लेजी, लेडन, लाइन नंबर 3 में प्लमेट्स, प्लेस, लाइन नंबर 4 में विद, व्हाट, वार्म, लाइन नंबर 6 में मियरली, मॉर्टल।
नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में ऑन, लेडन, इन दोनों वर्ड्स में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में ग्लट, वॉट, लाइन नंबर 5 में देन, वेन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 5 में विच, इज़, लाइन नंबर 12 में विद, किस, लाइन नंबर 14 में थिंग, इज़, लाइन नंबर 21 में विद, सिट। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि वक्त जो है वो हमारी तमाम खुशियों में रुकावट है। अगर ये वक्त का तसव्वुर ख़त्म हो जाए तो यही दुनिया जन्नत बन सकती है और हम हर चीज़ पर यानी मौत जैसी चीज़ पर भी काबू पा लेंगे और इस दुनिया से परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। जॉन मिल्टन की पोइम पैराडाइज लॉस्ट और इसकी दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर जॉन मिल्टन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।